नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, आपके जो पोस्टल गाइड वॉल्यूम 5 से आपकी जो डेफिनेशंस है जो आपके सिलेबस में है, तो हमने 26 डेफिनेशंस देखी थी। बाकी की आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि पिछला काफ़ी लंबा हो गया था तो इसलिए हमने वहीं तक किया था। तो जो आज का लेक्चर है और जो पिछला भी लेक्चर था, वो आपको पूरा जो है वो क्लियर करना है एक एक पॉइंट, क्योंकि टोटल आपके पास जो सिलेबस में है 57 डेफिनेशंस हैं और 7 क्वेश्चंस आने हैं आपको यहाँ से 57 डेफिनेशंस में। अब कौन सा पूछा जाएगा वो भी नहीं कह सकते कुछ, तो आपका जो है पूरे क्लियर होने चाहिए। 14 नंबर का सारा इसमें से आएगा। सबसे पहला आज का देख लेते हैं। 26 नंबर की जो डेफिनेशन है 26A, एयरमेल बैग। ठीक है दोस्तों, हवाई डाक थैला क्या है? व्हाट इज एयरमेल बैग? बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कैरिड बाय एयर सर्विस। ठीक है दोस्तों, ऐसे बैग जिसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल दोनों होते हैं और उन्हें कैरी किया जाता है, यानी कि उन्हें ले जाया जाता है एयर सर्विस के द्वारा, हवाई सर्विस के द्वारा लिया जाता है, तो उन्हें एयर मेल बैग कहते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं, इसी के जो क्वेश्चंस बनाए हैं हमने वो पढ़ लेते हैं। क्या है? एयरमेल बैग किस थैले में बंद होता है? ठीक है दोस्तों, जो एयरमेल बैग होता है वो किस थैले में बंद होता है? अ ब्लू दोसित बैग शुड बी यूज्ड। नीला दोसूती बैग यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो ब्लू कलर का आपका दोसूती बैग होता है उसे आपको यूज़ करना चाहिए। किसके लिए? एयरमेल बैग्स के लिए। आगे देखेंगे एयरमेल। यदि एयरमेल बैग में भेजने के लिए कोई आर्टिकल नहीं है तो एम्प्टी बैग क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, बट डिलीवरी बिल में इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि बैग क्लोज नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एयरमेल बैग में कोई भी आर्टिकल नहीं है तो खाली बैग को क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, पर जो डिलीवरी का बिल होगा उसमें इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि जो बैग है वो क्लोज नहीं किया गया क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं थे। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन क्या है? एयरमेल कवर कब यूज़ करना चाहिए? यदि एयरमेल बैग में भेजने के लिए आर्टिकल्स 50 से कम है, इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं है या फिर एयर पार्सल नहीं है, तो नीले के स्थान पर उपयुक्त आकार का एयरमेल कवर यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कब करना चाहिए? जब आपके पास 50 से कम है आपके आर्टिकल्स और इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं है और एयर पार्सल नहीं है। तो आगे देखेंगे हम, आगे हमारा कैप क्या है? CAP, कंटेन एयर पार्सल। ठीक है दोस्तों, ये उसमें लिखा होगा एयर पार्सल बैग के अंदर एयर पार्सल भेजने पर बैग के लेबल पर कैप लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप जो एयर मेल बैग है उसमें एयर पार्सल भेज रहे हैं, अगर उसमें एयर पार्सल भेजा गया है तो आपको वहाँ पे कैप लिखना ज़रूरी है, इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पे लिखा है, और उसका मतलब होता है कंटेन एयर पार्सल। अगला है इसमें, रजिस्टर्ड आर्टिकल कब तक एयरमेल बैग में नहीं रखने चाहिए? जब तक रजिस्टर्ड आर्टिकल की संख्या 25 से कम ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर 25 से कम नहीं होगी तो नहीं रखे जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है इसमें, एयरमेल आर्टिकल में रजिस्टर्ड बंडल कैसे रखेंगे? रजिस्टर्ड आर्टिकल बंडल टाई अप विद रजिस्टर्ड लिस्ट। ठीक है, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल बंडल है उसको उसमें एक रजिस्टर्ड लिस्ट टाई अप की जाएगी बंडल में विद अ चेक स्लिप मार्क रजिस्टर्ड, और उसमें एक चेक स्लिप होगी मार्क जिसमें रजिस्टर्ड लिखा होगा। और एंड बंडल शुड बी सील्ड विद रजिस्ट्रेशन सील, और जो बंडल है उसको सील करना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन सील के साथ। बंडल में प्लेस्ड इन एयर मेल कवर ऑफ बैग। बंडल को जो है एयर मेल कवर होता है जो बैग का, उसमें भी रखा जा सकता है। तो आगे अगला है इसमें जो 7th क्वेश्चन है इसका, वो है एयर मेल बैग और TB सेल का वेट कितना होना चाहिए? जो एयर मेल बैग है और TB सेल है उसका जो आपका वेट है वो 30 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 30 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कैश बैग कैसे एक्सचेंज होता है? 26 का 2 है ये, कैश बैग कैसे एक्सचेंज होता है? मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन कैश ऑफिस एंड द सब ऑफिस विल ऑल्सो कंटेन रजिस्टर्ड बैग, दैट रजिस्टर्ड बैग कंटेन्स कैश बैग। ठीक है दोस्तों, जो
मेल बैग जो है वो एक्सचेंज हो गए बिटवीन में किसके किस किस के बीच में एक्सचेंज हो गए, ऑफिस ऑफ द ऑफिस और जो सब ऑफिस है उसका, हेड ऑफिस और सब ऑफिस, या फिर सब ऑफिस या फिर उसके बीओ के बीच में। तो रजिस्टर्ड बैग हो गए, रजिस्टर्ड बैग के अंदर होगा कैश बैग आपके, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी इस प्रकार से वो कैश बैग आपका एक्सचेंज होता है। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा इसका, सिंबल एफ सिंबल से क्या डिनोट किया जाता है? जिस बैग में कैश बैग को भेजा जाता है उसे एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जिस बैग में कैश बैग है वो कैसे पता लगेगा आपको, उसमें एफ लिखा होगा ऐसे चेक स्लिप में उसकी। रजिस्टर अगला है हमारा 27 नंबर का, रजिस्टर्ड बंडल में क्या क्या होता है? ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड बंडल जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ फेज्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल प्लेस टुगेदर विद अ रजिस्टर्ड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें एक कलेक्शन होती है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल प्लेस टुगेदर विद अ रजिस्टर्ड लिस्ट। तो अनरजिस्टर्ड जो भी आर्टिकल्स होते हैं उन्हें एक साथ रखा जाता है रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, नेसेसरी होने पर रजिस्टर्ड बंडल के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? जब आप नेसेसरी हो, आवश्यकता पड़े, तो रजिस्टर्ड बंडल के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? इफ़ नेसेसरी दो सूती बैग कैन बी यूज्ड टाइड एंड सील्ड इन द ऑर्डिनरी वे। तो अगर नेसेसरी है यानी कि आवश्यकता है तो जो दो सूती बैग होता है उसे यूज़ किया जा सकता है और बांध कर सील करके ऑर्डिनरी वे में, ठीक है दोस्तों, जो साधारण तरीका होता है उसी में। लेबल मार्क्ड, उसमें लेबल मार्क्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड बंडल नॉट रजिस्टर्ड बैग, ठीक है, रजिस्टर्ड बंडल होना चाहिए उसमें मार्क्ड, रजिस्टर्ड बैग नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का, रजिस्टर्ड बंडल कब बनाते हैं और इसकी सॉर्टिंग कैसे होती है? कि रजिस्टर्ड जो बंडल है वो कब बनाते हैं और उसकी जो छटाई है वो कैसे होती है वो देखेंगे हम। रजिस्टर्ड बंडल बनाने के लिए रजिस्टर्ड आर्टिकल की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। यदि आपको रजिस्टर्ड बंडल बनाना है तो जो आपके आर्टिकल्स है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स उनकी संख्या जो है 2 से अधिक होनी चाहिए। बट ड्यूरिंग सॉर्टिंग इट इज़ ट्रीटेड एज सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल। पर जब इसकी सॉर्टिंग की जाती है तो इसे जो आपका बंडल है उसे एक, उसमें कितने भी आप आर्टिकल डाल दीजिए पर उसे एक सिंगल आर्टिकल के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला है हमारे पास 27A, वो है रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर्स। यदि जो रजिस्टर्ड बंडल है वो कस्टमर्स से ही मिलते हैं। कस्टमर बुकिंग दियर आर्टिकल इन बल्क प्रिपेयर स्टेशन एंड टीबी बंडल एंड प्रेजेंट एट द सॉर्टिंग ऑफिस। ठीक है दोस्तों, अगर जो कस्टमर्स है वो जो उनके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनको बल्क में प्रिपेयर करते हैं, है ना, और स्टेशन और टीबी बंडल्स को बनाकर प्रेजेंट करते हैं सॉर्टिंग ऑफिस में, तो वो होते हैं रजिस्टर्ड बंडल्स फ्रॉम कस्टमर। आगे है 28 का, रजिस्टर्ड बैग क्या है? ठीक है, अभी हमने देखा रजिस्टर्ड बंडल, अब देखेंगे रजिस्टर्ड बैग। 28 नंबर की डेफिनेशन है आपकी, अ रजिस्टर्ड बैग कंटेन्स बैग, ऑर्डिनरी एंड वैल्यूएबल रजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट्स, इंश्योर्ड एनवेलप्स, रजिस्टर्ड बंडल और इंश्योर्ड बंडल्स, ऑर्डिनरी एंड वैल्यूएबल मनी ऑर्डर टाइड विद अ चेक स्लिप एंड अ रजिस्टर्ड लिस्ट। रजिस्टर्ड बैग जो होता है उसमें क्या क्या होता है? ऑर्डिनरी और वैल्यूएबल रजिस्टर्ड लेटर होते हैं, ऑर्डिनरी भी होते हैं और वैल्यूएबल भी होते हैं, उसमें रजिस्टर्ड लेटर भी होते हैं और पैकेट्स भी होते हैं, इंश्योर्ड एनवेलप्स होते हैं, रजिस्टर्ड बंडल्स भी उसी में होते हैं, इंश्योर्ड बंडल्स भी होते हैं, ऑर्डिनरी एंड वैल्यूएबल मनी ऑर्डर होते हैं और उनके साथ में एक चेक स्लिप लगी होनी चाहिए और एक रजिस्टर्ड स्लिप होनी चाहिए। सिंबल पी से क्या डिनोट किया जाता है? जो सिंबल पी है उससे क्या डिनोट किया जाता है? द रजिस्टर्ड बैग इनसाइड अ मेल बैग इंडिकेट बाय सिंबल पी इन डिलीवरी मेल लिस्ट एंड ऑल्सो कंटेन कैश बैग। ठीक है दोस्तों, जो रजिस्टर्ड बैग है ना, उनके अंदर एक मेल बैग अगर हो तो उसे इंडिकेट किया जाता है पी से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं रजिस्टर्ड बैग कैसा बैग है और इसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। रजिस्टर्ड बैग इज़ अ ड्यू बैग एंड मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेयर देयर इज़ अ कैश बैग और रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर डिस्पैच और नॉट। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड बैग है जो वो एक ड्यू बैग है और इसे ज़रूरी है बनाना हमेशा, और वेयर देयर इज़ अ कैश बैग और रजिस्टर्ड बैग आर्टिकल फॉर डिस्पैच और नॉट।
जहाँ पे कैशबैक और या फिर रजिस्टर्ड आर्टिकल डिस्पैच के लिए हो चाहे ना हो, तो आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड बैग बनाना ज़रूरी है। अगला हम देख लेते हैं, रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग को भेजने पर, अगर रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग भेजते हैं तो क्या होगा। तो क्या होगा, जिन रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग को भेजा जाता है उन बैग्स में उन रजिस्टर्ड बैग्स में भेजी जाने वाली रजिस्टर लिस्ट पर रजिस्ट्रेशन डेट स्टैंप, जिस ऑफिस ने उसे बंद किया है उसकी ट्रेजरी डेट स्टैंप लगेगी। ठीक है दोस्तों, अगर रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग को भेजते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टैंप है ना, उस ऑफिस की लगेगी जिस ऑफिस ने उस डेट स्टैंप को बंद किया है, रजिस्ट्रेशन बैग को बंद किया है, उसकी जो ट्रेजरी डेट स्टैंप है, ट्रेजरी डेट स्टैंप वो लगेगी। और जिन ऑफिस के पास ट्रेजरी डेट स्टैंप नहीं है, वहाँ के जो एसपीएम है ना, सब पोस्ट मास्टर, उनकी जो है राउंड मनी ऑर्डर स्टैंप जो होती है वो ज़रूरी लगनी चाहिए। अगर ट्रेजरी स्टैंप नहीं है इनके पास, ट्रेजरी डेट स्टैंप, तो एसपीएम की राउंड मनी ऑर्डर स्टैंप जो है वो आवश्यक लगनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 28 का ए, स्पीड पोस्ट बैग में क्या भेजा जाता है। ठीक है, क्या क्या भेज सकते हैं ये, आप देख रहे होगे जो डेफिनेशंस है वो हमने तोड़ के है कि क्या ऑप्शन पूछा जा सकता है इसमें आपको। तो स्पीड पोस्ट बैग होता है जो, उसमें क्या भेजा जा सकता है। ऑप्शन है आप तीन यहाँ पे दिया है। स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजे जाते हैं, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर और स्पीड पोस्ट लिस्ट। ठीक है, ये सभी स्पीड पोस्ट बैग में भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, स्पीड पोस्ट लिस्ट पर क्या क्या लिखा होता है, कितने आर्टिकल है उसमें, और ऑफिस ऑफ बुकिंग और टोटल सेट बॉटम। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट जो लिस्ट होती है उसमें लिखा होता है कितने नंबर है, नंबर कितने, आर्टिकल कितने हैं उसमें, ये नंबर लिखा होता है उनका। और ऑफिस ऑफ बुकिंग, किस ऑफिस से वो आर्टिकल बुक हुए वो लिखा होता है, और नीचे उनका टोटल नंबर लिखा होता है क्या क्या है उसमें। तो अगला है हमारे पास 29, इंश्योर्ड बंडल, बीमित बंडल क्या है। ठीक है दोस्तों, बीच में आप देख रहे होंगे कि 28 हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो जो है वो डिलीट है, आपके सिलेबस में नहीं है वो, तो हम आगे वो हमने इंक्लूड नहीं किए इसमें। तो इंश्योर्ड बंडल, ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे इंश्योर्ड बंडल क्या है। इंश्योर्ड बंडल यानी कि बीमित बंडल, ऐसे बंडल जिनका बीमा है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंश्योर्ड लेटर इनक्लोज टुगेदर विद अ रजिस्ट्रेशन लिस्ट इन अ इंश्योर्ड एनवलप। ठीक है दोस्तों, जो ये होता है इंश्योर्ड लेटर्स का एक है ना कलेक्शन होता है इंश्योर्ड लेटर्स का, जो कि एक साथ बंद किए जाते एक रजिस्ट्रेशन लिस्ट के साथ, किसमें, एक इंश्योर्ड एनवलप है ना, इन अ इंश्योर्ड एनवलप, तो उसे कहते हैं इंश्योर्ड बंडल। तो अगला हम देखेंगे, यहाँ है नेसेसरी होने पर क्या कर सकते हैं। इंश्योर्ड बंडल के केस में देख रहे हैं हम कि नेसेसरी होने पर क्या कर सकते हैं। इफ़ नेसेसरी, 200 टी बैग, जो 200 टी बैग होता है उसे यहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है। हमने देखा था रजिस्टर्ड बैग के उसमें भी केस में भी यूज़ किया जाता था। इफ़ नेसेसरी 200 टी बैग कैन बी यूज्ड प्रॉपरली क्लोज्ड प्लस सील्ड एनवलप और लेबल ऑफ द बैग रिटर्न इंश्योर्ड बंडल। ठीक है दोस्तों, 200 बैग जो है उसे यूज़ किया जा सकता है, प्रॉपरली क्लोज और सील्ड होना चाहिए, और जो एनवलप या बैग है उसके जो लेबल पे लिखा हुआ होना चाहिए कि इंश्योर्ड बंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये किया जा सकता है। और आगे, इंश्योर्ड बंडल आर नॉट ड्यू बैग्स, जो इंश्योर्ड बंडल्स होते हैं वो ड्यू बैग्स नहीं होते, और ड्यू बैग क्या, आर नॉट ड्यू है ना। तो आगे है, ड्यू बैग्स होते हैं जो आपको डेली बनाने होते हैं, तो इंश्योर्ड जो जिनको ज़रूरी है बनाना डेली। इंश्योर्ड बंडल कब तैयार किए जाते हैं, अब ये देख लेते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर डिस्पैच, जब आपके पास एक से अधिक इंश्योर्ड आर्टिकल डिस्पैच के लिए होगा तो इंश्योर्ड बंडल जो है उसको बनाना ज़रूरी है। इंश्योर्ड आर्टिकल की संख्या एक से अधिक होने पर इंश्योर्ड बंडल बनाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग सॉर्टिंग और छटाई के दौरान इसे कैसे ट्रीट किया जाता है इंश्योर्ड बंडल्स को, वो देख लेते हैं। ट्रीटेड एज वन सिंगल इंश्योर्ड एनवलप, तो इसे भी इंश्योर्ड बंडल को भी एक सिंगल एनवलप के इंश्योर्ड एनवलप के तौर पे छटाई के टाइम ट्रीट किया जाता है। आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, किसी मेल ऑफिस के लिए सेपरेट इंश्योर्ड लेटर बैग कब बनाया जाता है। किसी मेल ऑफिस के लिए सेपरेट इंश्योर्ड
जो आपका इंश्योर्ड लेटर बैग है वो कब बनाया जाएगा। इंश्योर्ड लेटर बैग या इंश्योर्ड बंडल की संख्या 10 से अधिक होने पर सेपरेट इंश्योर्ड लेटर बैग ड्यू बैग के रूप में बंद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कब? जब 10 से अधिक हो गए आपके एक मेल ऑफिस के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल या फिर इंश्योर्ड बंडल की संख्या, तो सेपरेट बनाया जाएगा बैग और उसे बंद कर सकते हैं ड्यू बैग के अंदर। अगला यहाँ पे देखेंगे इंश्योर्ड लेटर बैग को कैसे भेजते हैं। जो आपके इंश्योर्ड लेटर बैग है उनको कैसे भेजते हैं, रजिस्टर्ड बैग में रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ। ठीक है, जो इंश्योर्ड लेटर बैग है उसको रजिस्टर्ड बैग में भेजा जाएगा और रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ भेजा जाएगा। आगे है इसमें पार्सल बैग कैसे भेजे, कैसे बैग्स है, पार्सल बैग कैसे बैग्स है, 3 है यहाँ पे हमारे पास, ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल, वैल्यूएबल पार्सल और इंश्योर्ड पार्सल। हम ये पूरे ब्रीफ में करेंगे इनको। इंश्योर्ड बैग के साथ पार्सल लिस्ट भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, इंश्योर्ड लिस्ट के साथ क्या है, पार्सल लिस्ट भेजनी होगी। अब देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पार्सल बैग कैसे बैग है। पार्सल बैग्स आर नॉट ड्यू बैग, पार्सल बैग्स है जो वो ड्यू बैग्स नहीं है। व्हेन दे डिस्पैच ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल। ठीक है, जब उनको डिस्पैच किया जाता है तो उन्हें अनयूजुअल मेल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। इंश्योर्ड बैग, बीमा थैले कैसे है, क्या है। इंश्योर्ड बैग गिव कवर टू इंश्योर्ड पार्सल्स इंक्लूडिंग इंश्योर्ड वैल्यूएबल पार्सल फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, इंश्योर्ड बैग जो होता है वो सिक्योरिटी देता है इंश्योर्ड पार्सल्स को, यानी कि इंश्योर्ड वैल्यूएबल पार्सल भी इसमें इंक्लूड होते हैं। किसके लिए, बेहतर सिक्योरिटी के लिए। इंश्योर्ड बैग कैसे थैला होता है, अब वो देख लेते हैं। दे डू नॉट कम अंडर आइदर ड्यू और अनयूजुअल। जो इंश्योर्ड बैग है वो ना ही ड्यू बैग्स में आते हैं ना ही अनयूजुअल बैग्स में आते हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, और उनमें कोई भी लिस्ट नहीं होती है कंटेंट्स की। कंटेंट्स बीइंग डिटेल्ड इन ऑर्डिनरी पार्सल लिस्ट, जो कंटेंट्स की डिटेल होती है वो ऑर्डिनरी पार्सल लिस्ट में डिटेल होती है उसकी। इंश्योर्ड बैग को कैसे भेजते हैं, अब देखते हैं। इंश्योर्ड बैग्स होते हैं जो उन्हें भेजा कैसे जाता है। इंश्योर्ड बैग्स जो है नेवर डिस्पैच लूज, इन्हें कभी भी लूज नहीं भेजा जाता है, इनक्लोज होने चाहिए ये पूरी तरीके से। और ऑलवेज इनक्लोज इन पार्सल बैग और मेल बैग, जैसा कि हमने कहा था कि इनक्लोज होने चाहिए और हमेशा जो इसे बंद करके किया जाना चाहिए इंश्योर्ड बैग्स को, पार्सल बैग या फिर मेल बैग में इसे बंद किया जाना चाहिए और इसे भेजा जाना चाहिए। इंश्योर्ड बैग्स के लिए डबल कोनवास बैग कब यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन लार्ज पार्सल सॉर्टिंग ऑफिस, जो बड़े पार्सल सॉर्टिंग ऑफिस होते हैं, छटाई ऑफिस होते हैं, व्हेन इंश्योर्ड पार्सल बैग्स आर क्लोज सेपरेटली डबल कैनवास बैग्स आर यूज। ठीक है दोस्तों, बड़े सॉर्टिंग ऑफिस में, बड़े जो छटाई ऑफिस होते हैं पार्सल्स के, वहाँ पे जब आपके जो इंश्योर्ड पार्सल्स है उनको अलग से क्लोज किया जाता है सेपरेटली, तो वहाँ पे अलग से अगर उनको सेपरेटली क्लोज किया जाता है तो वहाँ पे डबल कोनवास बैग्स है जो उनका यूज़ किया जाएगा। तो अगला देखेंगे, अगला है यहाँ पे 32 नंबर पे हमारा रजिस्टर्ड पैकेट बैग में क्या होता है। जो रजिस्टर्ड पैकेट बैग्स होते हैं उनमें क्या होता है। रजिस्टर्ड पैकेट बैग कंटेन्स हैवी रजिस्टर्ड पैकेट एंड अ रजिस्टर्ड लिस्ट। ठीक है, जो इसमें रजिस्टर्ड पैकेट बैग है उसमें एक हैवी रजिस्टर्ड पैकेट होगा और रजिस्टर्ड लिस्ट होगी उसकी साथ में। रजिस्टर्ड पैकेट बैग्स कैसे बैग्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड पैकेट बैग्स होते हैं, दे आर ड्यू मेल बैग्स, वो ड्यू मेल बैग्स होते हैं। और रजिस्टर्ड पैकेट बैग एंटर्ड इन लिस्ट एज, लिस्ट में क्या लिखा जाता है उसको, रजिस्टर्ड पैकेट बैग्स के लिए आरपी लिखा जाता है, रजिस्टर्ड पैकेट। और अगला क्वेश्चन है इसमें ये है बनेगा आपका, रजिस्टर्ड पैकेट बैग मस्ट बी क्लोज्ड नो मैटर। रजिस्टर्ड पैकेट बैग है जो उन्हें ज़रूरी क्लोज करना चाहिए चाहे कुछ भी हो, है ना। नो मैटर, नो मैटर मस्ट बी क्लोज, नो मैटर रजिस्ट्रेशन पैकेट और अनरजिस्टर्ड पैकेट। जो रजिस्टर्ड पैकेट है बैग है उसे जो है उसे क्लोज करना चाहिए। रजिस्टर्ड पैकेट बैग को ज़रूरी क्लोज होना चाहिए चाहे उसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल हो या फिर अनरजिस्टर्ड पैकेट हो। ठीक है, इफ़ रजिस्टर्ड पैकेट बैग नॉट ड्यू स्टिल कैन क्लोज, अगर ये ड्यू नहीं है तो भी इसे क्लोज करना चाहिए, किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, रजिस्टर्ड पैकेट को रजिस्टर्ड बैग में कब रखते हैं। जो रजिस्टर्ड पैकेट होता है उसको रजिस्टर्ड बैग में कब रखते हैं, व्हेन दे इंटेंड सो सोर एनी ऑफिस और स्टेशन कैन नॉट ड्यू टू देयर बल्कि साइज
बी इनक्लोज्ड इन रजिस्टर्ड बैग। जो अगर वो बड़े साइज़ के हो, है ना, और उनको कोई एसओ या फिर कोई अन्य ऑफिस जो है, ऑफिस या फिर सेक्शन है, वो उन्हें, है ना, नहीं रखते हैं, तो उनको जो है रजिस्टर्ड बैग्स में क्लोज करना चाहिए, है ना। तो अगर किसी एसओ या फिर किसी अदर ऑफिस या फिर सेक्शन में कोई बहुत बड़ा बल्कि साइज का रजिस्टर्ड पैकेट बैग है, तो उसे रजिस्टर्ड बैग में क्लोज करना चाहिए। अगला यहाँ पे होगा, इन सच केसेस रिमार्क आरपी बैग क्लोज्ड, ठीक है, गिवन इन रजिस्टर्ड लिस्ट। तो अगर ऐसा केस होता है कि बहुत बड़ा जो रजिस्टर्ड पैकेट बैग है उसको रजिस्टर्ड बैग में डालते हैं, तो जो रजिस्टर्ड लिस्ट होती है उसमें उसे इनक्लोज करके बताना चाहिए कि आरपी बैग क्लोज्ड, इसके अंदर जो है रजिस्टर्ड पैकेट बैग बंद है। पैकेट बैग क्या है अभी वो देखेंगे। बैग रिटर्न्ड एम्प्टी टू यूनिट ब्रांच बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस या फिर पीओ और सैक्स या फिर सैक्स, SACKS, ठीक है, जिसका मतलब आपको होता है बोरिया, सैक्स। तो इन सभी के मामले में आपको जो है रजिस्टर्ड बैग होते हैं। जो बैग इनको वापस आ जाते हैं खाली बैग, है ना, या फिर खाली बोरिया, तो उसे कहते हैं पैकेट बैग। कंटेनिंग सच बैग्स आर कॉल्ड पैकेट बैग्स। और जिनमें ये सभी बैग होंगे या फिर बोरी होगी जो कि सेक्स है हमारा, तो उसे, उन सभी को, जिस बैग में ये सभी होंगे उसे कहते हैं पैकेट बैग। ये खाली बैग होंगे। पैकेट बैग्स कैसे बैग होते हैं? दे आर नॉट ड्यू बैग, दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग। पैकेट बैग जो होते हैं वो ड्यू बैग नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ट्रीट किया जाता है अनयूजुअल बैग की तरह। आगे देखते हैं ट्रांजिट बैग, यानी कि परिवहन बैग जो है वो क्या होता है। अ ट्रांजिट बैग इज यूज टू इनक्लोज सेवरल बैग सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन फॉर प्रोटेक्शन टू देम। जो ट्रांजिट बैग होता है उसे यूज़ किया जाता है बंद करने के लिए, काफ़ी सारे बैगों को एक साथ बंद करने के लिए, जो कि भेजे गए हैं किसी एक ही ऑफिस के लिए या फिर एक ही सेक्शन के लिए, ठीक है। और इसे क्यों भेजा, ये ट्रांजिट बैग में क्यों उन्हें बंद किया जाता है? उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ट्रांजिट बैग मस्ट कंटेन मेल लिस्ट। ट्रांजिट बैग जो है उसमें जो है मेल लिस्ट होना ज़रूरी है। इसमें दूसरे नंबर पे आएगा ट्रांजिट बैग कैसे बैग होते हैं। जो ट्रांजिट बैग होते हैं वो भी ड्यू बैग्स होते हैं आपके। 34 नंबर पे देखेंगे हम अकाउंट बैग्स। थैला लेख क्या है, लेखा थैला क्या है। अकाउंट बैग इज यूज बिटवीन अ सब ऑफिस और इट्स हेड ऑफिस। ठीक है दोस्तों, जो अकाउंट बैग होता है उसका यूज़ किसके बीच में किया जाता है? एक सब ऑफिस और उसके हेड ऑफिस के बीच में किया जाता है। और ये होता क्या है, इसमें अकाउंट बैग में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अकाउंट बैग में कैश बैग होता है, आर्टिकल होते हैं और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा वगैरह ये सब चीज़ें होती है। हाँ, अकाउंट बैग कंटेन एसओ स्लिप वैन। ठीक है दोस्तों, अकाउंट बैग जो होता है वो कंटेन करता है सब ऑफिस स्लिप वैन। कब करता है? व्हेन सेंट बाय हेड ऑफिस टू इट्स सब ऑफिस, जब इसे भेजा जाता है हेड ऑफिस के द्वारा इसके सब ऑफिस के लिए। ठीक है, तो अकाउंट बैग कंटेन्स एसओ डेली अकाउंट वैन। जो एसओ का डेली अकाउंट है सब ऑफिस का, वो कैरी करेगा आपके साथ, कंटेन करेगा। वो कब करेगा? व्हेन सेंट बाय एसओ टू एचओ, जब उसे एसओ से एचओ की ओर भेजा जाएगा। आगे अकाउंट बैग को कैसे भेजते हैं? जो अकाउंट बैग होता है उसे कैसे भेजते हैं? कैन बी सेंट लूज और इनक्लोज इन मेल बैग्स। इसे लूज भी भेजा जा सकता है और इनक्लोज करके भी भेजा जा सकता है मेल बैग्स में। अकाउंट बैग कैसा बैग है? अकाउंट बैग आर ड्यू बैग्स। ठीक है दोस्तों, अकाउंट बैग्स जो होते हैं वो ड्यू बैग्स होते हैं। अकाउंट बैग में किसी वस्तु होगी, कैसी वस्तु होगी? दे शुड कंटेन ऑल टाइप ऑफ पोस्टल आर्टिकल, है ना, फर्स्ट एसोज डिलीवरेबल एट एच ओ एंड वाइस वर्सा। ठीक है दोस्तों, अकाउंट बैग्स में जो आर्टिकल्स होंगे वो होंगे जो ऑल टाइप ऑफ पोस्टल आर्टिकल, सभी तरीके के पोस्टल आर्टिकल जो डिलीवरेबल है एच ओ और एस ओ, ठीक है, और वाइस से वर्सा में। तो 35 नंबर की हमारी आज की डेफिनेशन देखेंगे। ब्रांच ऑफिस बैग क्या है? शाखा डाकघर थैला क्या है? A branch office bag is used between a branch office and its account office to enclose bag, enclose cash bag, all article or documents etc. exchange with the account office। ठीक है दोस्तों, जो ब्रांच बैग ऑफिस बैग होता है
उसमें ये एक्सचेंज होता है ब्रांच ऑफिस और उसके जो अकाउंट ऑफिस होता है उसके बीच में होता है, और इसमें इनक्लोज कैश बैग होता है, इसमें आर्टिकल्स होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा होते हैं जिन्हें कि एक्सचेंज किया जाता है विद अकाउंट ऑफिस। अगला यहाँ पे देखेंगे हम ब्रांच ऑफिस बैग्स कैसे भेजे जा सकते हैं। जो ब्रांच ऑफिस के बैग्स होते हैं उन्हें भेजा कैसे जा सकता है। मे बी सेंट लूज और इनक्लोज इन मेल बैग, तो इन्हें खुला भी भेज सकते हैं आप, है ना, या फिर मतलब और इनक्लोज करके या फिर बंद करके भी भेज सकते हैं मेल बैग्स में, या फिर अलग से भी भेज सकते हैं। बीओ बैग्स कैसे बैग है, जो ब्रांच ऑफिस बैग है वो सभी जो होते हैं ड्यू बैग्स होते हैं। 36 नंबर की हम देखेंगे नकदी थैला क्या है, यानी कि कैश बैग क्या है। पोस्ट ऑफिस के बीच एक्सचेंज होने वाले कैश को रखकर भेजने के लिए, ठीक है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के बीच जो एक्सचेंज होने वाला कैश है उसको रखकर बाकी को भेजने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है नकदी थैला। कैश बैग कैसे बैग होते हैं, दे आर नॉट ड्यू बैग, ठीक है, कैश बैग जो होते हैं वो ड्यू बैग नहीं होते। कैश बैग को कैसे भेजा जा सकता है, इनक्लोज इन अकाउंट बैग, ठीक है, अकाउंट बैग में इनक्लोज करके, या फिर रजिस्टर बैग में, या फिर ब्रांच ऑफिस बैग्स में क्लोज करके इन्हें भेजा जा सकता है। पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसीर, अदर सबऑर्डिनेट, ठीक है दोस्तों, पोस्टमैन के द्वारा, विलेज पोस्टमैन के द्वारा, या फिर ओवरसीर और अदर जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके द्वारा भेजा जा सकता है। व्हाट इज डिनोटेड बाय एफ, ठीक है, व्हेन अ कैश बैग इज रजिस्टर्ड, बैग इज इन रजिस्टर्ड बैग, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एफ से क्या डिनोट किया जाता है। तो जब भी एफ डिनोट करने का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे होगा कैश बैग इन रजिस्टर्ड बैग, तो उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा स्पेशल बैग, विशेष थैला क्या होता है, ठीक है, 37 नंबर पे है ये आपके। बैग यूज टू इनक्लोज द मेल्स ऑफ द हायर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट मेंशन्ड इन द पीओ गाइड पार्ट 1 एंड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट व्हेन ऑन टूर, ठीक है दोस्तों, जब स्पेशल बैग है ये तैयार किया जाता है उन मेल्स को इनक्लोज करने के लिए जो कि हायर ऑफिसर, गवर्नमेंट के जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, जो कि हमने मेंशन भी किए कौन से होते हैं हायर ऑफिशियल, हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं उनके लिए। पीओ गाइड पार्ट 1 में आपने देखा था ये, है ना। एंड द मेल, और उनकी मेल्स, जबकि कोई मंत्री वगैरह जो हमारे होते हैं या फिर जो डायरेक्टर है वो टूर पे होते हैं, तो उस टाइम जो बैग्स तैयार किए जाते हैं वो होते हैं स्पेशल बैग। स्पेशल बैग में क्या क्या भेज सकते हैं, इट कंटेन्स अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, ठीक है, लेटर मेल के रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों प्रकार के आर्टिकल इसमें हो सकते हैं। द लेटर बीइंग टाइड इन सेपरेट बंडल विद रजिस्टर्ड लिस्ट ऑन टॉप, जो लेटर है उसे एक सेपरेट बंडल में बांधा होना चाहिए विद अ रजिस्टर्ड लिस्ट ऑन टॉप, और उसके टॉप में जो है रजिस्टर्ड लिस्ट होनी चाहिए। स्पेशल बैग कैसे बैग होते हैं, दे आर नॉट ड्यू बैग, दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल बैग। स्पेशल बैग्स ड्यू बैग्स नहीं होते, इन्हें ट्रीट किया जाता है अनयूजुअल मेल बैग्स की तरह, ठीक है। अब देखेंगे हम 37 का ए, कैंप बैग क्या है। यूज टू इनक्लोज्ड ऑफिस फाइल्स ऑफ ऑफिस एंड ऑफिशियल पेपर्स, इट इज इनक्लोज्ड बाय द सेक्रेटरीट और headquarter office of the high officers mentioned in clause 198 for the high officers in camp and vice versa, ठीक है दोस्तों। तो जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच जो ऑफिशियल पेपर्स है उनको इनक्लोज कर कर भेजने के लिए जो बैग यूज़ किया जाता है वो होता है कैंप बैग। ये कहाँ से यूज़ किया जाता है, सेक्रेटरीट और जो आपके हेडक्वार्टर्स होते हैं, हेडक्वार्टर ऑफिसर्स ऑफिसेज होते हैं, वहाँ से हाई ऑफिसर्स के द्वारा इन्हें भेजा जा सकता है, तो कैंप बैग का यूज़ होता है उनके लिए। हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, उच्च अधिकारियों के कार्यालयों द्वारा कैंप में गए उच्च अधिकारियों के लिए, और उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यालयों के लिए डाक भेजने के लिए जो बैग यूज़ किया जाता है वो होता है कैंप बैग। यहाँ पे आप मतलब समझिएगा कि कोई अगर आपके ऑफिसर जो है वो दौरे पर कहीं गए हैं, तो जहाँ पे वो दौरे पर गए हैं उसे कहते हैं कैंप, ठीक है दोस्तों, उसे कैंप कहते हैं। और ये आपका सेक्रेटरीट है, तो सेक्रेटरीट से जो उनके लिए ऑफिशियल पेपर्स भेजे जाएंगे या उनसे सेक्रेटरीट या फिर उनके हेडक्वार्टर के लिए जो भी भेजे जाएंगे, तो उन उस पर जो यूज़ होगा वो होगा कैंप बैग आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका कैंप बैग। और आगे है द लिस्ट ऑफ हायर ऑफिसर मेंशन्ड इन क्लॉज 198, जैसे कि मैंने पहले भी बताया क्लॉज 198 पीओ गाइड पार्ट 1 में वो लिस्ट है उनकी बड़े ऑफिसर्स की, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के हायर ऑफिसर्स।
दे आर नॉट ड्यू बैग्स ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग, ये ड्यू बैग्स नहीं होते, इन्हें अनयूजुअल बैग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, 37 का ए था ये। अब देखेंगे हम 40, क्योंकि बीच के जो आर्टिकल्स है ना 38 और 39 वो आपके डिलीटेड है। चेंजिंग स्टेशन, बदली स्टेशन क्या है? ठीक है दोस्तों, रेलवे स्टेशन वेयर बीट्स, ठीक है दोस्तों, ऑफ टू ट्रांजिट सेक्शन जॉइंट्स और मेल ब्राउट बाय वन ऑफ देम हैंडेड ओवर टू अदर। ठीक है, चेंजिंग सेक्शन वो सेक्शन, ऐसा स्थान जहाँ पे एक ऑफिस के द्वारा मेल लाई गई और दूसरे ऑफिस को जो है दूसरे ऑफिस के जो गश्त पे अधिकारी या फिर जो भी है उनको हैंड ओवर की गई, उस जगह को कहते हैं चेंजिंग स्टेशन। या फिर वो रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, जंक्शन भी हो सकते हैं, है ना, आपकी कोई भी जगह हो सकती है। ठीक है, यहाँ हिंदी में देख सकते हैं आप, रेलवे स्टेशन जहाँ पे दो परिवहन सेक्शनों की गश्तें मिलती हो और एक गश्त दूसरी की डाक एक दूसरे को सौंपते हैं, हैंड ओवर करते हैं, तो उसे कहते हैं चेंजिंग सेक्शन। अगला है कनेक्शन, कनेक्टिंग स्टेशन, संयोजक अनुभाग क्या है? इट इज आरएमएस सेक्शन इन अ ट्रेन इन इमीडिएट कनेक्शन विद अनदर मेल इन विच अनदर आरएमएस सेक्शन वर्क। संयोजक अनुभाग आरएमएस का वो अनुभाग है जो किसी रेलगाड़ी पर काम करता है और जिसका किसी अन्य गाड़ी से तत्काल मेल होता है, उसे कहते हैं आपका संयोजक अनुभाग। ठीक है दोस्तों, आगे है इन द इंटरवल बिटवीन द अराइवल of one section and departure of another is sufficient to connect bags. They are not then they are not termed as connection station. अगर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बात है, अगर यहाँ पे किसी गाड़ी के आने में और दूसरी गाड़ी के जाने में समय है, तो वो बीच में जो उनको समय मिलता है, तो वो जो है कनेक्शन स्टेशन नहीं माना जाएगा, उसे जो है फिर क्या माना जाएगा आपका, जो हमने पहले देखा था, चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। तो आगे है हमारा ओवर टाइम ड्यूटी, समयोपरि काम क्या है? ठीक है दोस्तों, अब ओवर टाइम का मतलब सभी को पता होगा, फिर भी हम देख लेते हैं कि समयोपरि काम क्या होता है। ड्यूटी परफॉर्म्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, एएसपी, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और रिकॉर्ड ऑफिसर, बाय एन सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड या फिर वैन पियोन, पोर्टर और अदर स्टाफ ऑफ द आरएमएस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टर्म ऑफ ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका ओवर टाइम ड्यूटी है वो होता है ऐसा वो ड्यूटी जो कि आपने अपनी पूरी जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, ड्यूटी का टाइम है, उसको पूरा करने के बाद कर रहे हैं किसके ऑर्डर पे? सुप्रिटेंडेंट के या फिर असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, एएसपी, इंस्पेक्टर, जितने भी यहाँ पे लिखे, इन सभी के में से किसी के भी ऑर्डर पे कर रहे हैं, तो वो आपका ओवर टाइम ड्यूटी है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है इसके बारे में, आप देख सकते हैं। और अगला है यहाँ पे रेस्ट हाउस क्या है, विश्राम गृह क्या है? रूम्स एट टर्मिनल और चेंजिंग स्टेशन। ठीक है दोस्तों, रूम्स एट टर्मिनल और चेंजिंग स्टेशन फॉर मेल एजेंट, मेल गार्ड एंड फॉर वैन पियर। ठीक है, अंतिम बदली या फिर जो पदार्थ अभिकर्ता या फिर जो चेंजिंग स्टेशन की बात हुई थी अभी पीछे देख रहे थे हम, वहाँ पे जो रूम्स होते हैं विश्राम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, मेल एजेंट की, मेल गार्ड की या फिर वैन पीएम के लिए, उनको कहते हैं रेस्ट हाउस। आगे है 44A, केज ट्रांसिट बैग। ठीक है दोस्तों, ट्रांसिट बैग क्या होता है? जैसे पीछे हम देख रहे थे टीबी, तो वो ट्रांसिट बैग होता है। कटघरा परिवहन थैला क्या होता है? व्हेन अ लॉट ऑफ बैग आर अवेलेबल एट डिस्टेंट प्लेस, केज ट्रांसिट बैग फैसिलिटी इज यूटिलाइज। जब बहुत सारे बैग अवेलेबल होते हैं डिस्पैच के लिए, है ना, किसी एक प्लेस के लिए, तो उस टाइम जो है केज ट्रांजिट बैग की फैसिलिटी को यूज़ किया जाता है। दूरस्थ स्थानों के लिए थैले ज़्यादा होने पर केज ट्रांजिट बैग की सुविधा को काम में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूर वाले डिस्टेंट स्थानों के लिए। आगे है केज ट्रांजिट बैग का यूज़ है, जो केज ट्रांजिट बैग है उसका यूज़ क्या है? टू अवॉइड अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ बैग्स बाय इमीडिएट सेक्शंस। ठीक है,
तो जो अननेसेसरी हैंडलिंग है जो बीच के स्टेशंस के बारे की, उनको कम करना। ठीक है दोस्तों, वो इसका काम है। अगला है 45 नंबर पे, प्रेस पैकेट क्या है। अ प्रेस पैकेट इज अ पैकेट कंटेनिंग न्यूज़पेपर इंटेंड बाय से इंटेंड बाय सेल बाय अ न्यूज़ एजेंट रिकॉग्नाइज्ड एज सच अ मार्क्ड फॉर डिलीवरी फ्रॉम आरएमएस फैन। ऐसा पैकेट जिसमें कोई मान्यता प्राप्त समाचार पत्र बिक्री के लिए जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा पैकेट जिसमें कोई मान्यता प्राप्त समाचार पत्र जो है वो बिक्री के लिए जा रहा हो, उसे कहते हैं प्रेस पैकेट। अगला देखेंगे हम 46 का ए, 46 में है ए ऑर्डर कौन देता है। ठीक है दोस्तों, ये ए ऑर्डर जो है ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है, एंड पर्पस ऑफ ए ऑर्डर। ठीक है, ए ऑर्डर कौन देता है और उसका पर्पस क्या होता है। ए ऑर्डर आर इशूड बाय सुप्रिटेंडेंट ऑफ आरएमएस और एसआरएम या फिर एसएसआरएमएस। तो इसका पर्पस क्या होता है, ये इशू इनके द्वारा किया जाता है, और पर्पस क्या होता है, फॉर चेंज इन सॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है दोस्तों, जो आपकी सॉर्टिंग लिस्ट होती है उसमें अगर कोई चेंज करवाना है तो जो आपके आरएमएस से भेजा जाता है एसआरएम और एसएसआरएम के द्वारा, किसके लिए, चेंजिंग इन जो आपकी छटाई लिस्ट होती है उसकी, उसमें चेंज करने के लिए। 47 में आपका बी ऑर्डर कौन देता है। ठीक है दोस्तों, बी ऑर्डर कौन देता है, एंड पर्पस ऑफ बी ऑर्डर। बी ऑर्डर इशूड बाय सुप्रिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ जो आरएमएस है, रेलवे मेल सर्विस, उनके द्वारा इसे भेजा जाता है फॉर गाइडेंस ऑफ द सब ऑर्डिनेट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी इन मेल ऑफिसेस ऑन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट इन सॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है दोस्तों, सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन को छोड़कर सभी विषयों के लिए डाक कार्यालयों में कार्य संपादन के विषय में सभी अधीनस्थ कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है ना, और ये दिया किसके द्वारा जाता है, सुप्रिटेंडेंट के द्वारा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं बी ऑर्डर, और पर्पस भी इसका आपको इसी में मिल गया। आगे देखते हैं बी ऑर्डर में बी अक्षर से पहले टी कब लगता है। ठीक है दोस्तों, जो बी ऑर्डर होता है उसमें बी से पहले टी कब लगता है। दौरे पर जाने वाले उच्च अधिकारियों की कैंप वस्तुओं और कैंप बैग्स के निपटारे के संबंध में जारी किए गए बी ऑर्डर्स के मामले में बी से पहले टी लगेगा। तो जो दौरे पे गए उच्च अधिकारी है उनको जो कैंप वस्तुएं भेजी जा रही है, उन बैग्स के निपटारे के लिए अगर कोई ऑर्डर जारी किए गए हैं तो उन्हें बी ऑर्डर कहते हैं, और बी ऑर्डर से पहले उसमें टी लगेगा कब, जब कैंप वस्तुओं को निपटारे के लिए वो ऑर्डर होगा। ठीक है दोस्तों, टी बी ऑर्डर डिस्पोजल ऑफ कैंप आर्टिकल एंड कैंप बैग्स, है ना, टी एफिक्स्ड बिफोर बी। ये आपको यहाँ सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब है हमारा 49 वर्क पेपर, कार्यपत्र क्या है। Document received and dispatched by a transit section or mail office as well as abstract and other documents prepared by it while at work। एक ट्रांजिट अनुभाग या फिर मेल कार्यालय द्वारा प्राप्त और भेजे गए दस्तावेजों के साथ साथ काम के दौरान इसके द्वारा तैयार किया गया सार और अन्य दस्तावेज, उन्हें कहते हैं वर्क पेपर। आगे देखेंगे हम, आगे देख लीजिए ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट। ड्यू मेल्स और सॉर्टिंग लिस्ट क्या है। नंबर 1 है ड्यू मेल लिस्ट क्या है, शो द डिटेल ऑफ बैग्स टाइड रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय अ मेल ऑफिस ट्रांजिट सेक्शन, है ना। ठीक है दोस्तों, शो द बैग डिटेल्स ऑफ बैग्स टू बी रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय अ मेल ऑफिस और ट्रांजिट सेक्शन, ये होते हैं ड्यू मेल्स। और ड्यू मेल लिस्ट में क्या क्या होता है, ड्यू मेल लिस्ट थी वो, इन वट केस मेल लिस्ट आर टू डिस्पैच्ड एंड रिसीव्ड विद लूज बैग। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा कि किस केस में जो ड्यू मेल लिस्ट है उसे डिस्पैच किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा लूज बैग्स के तौर पे, ये उसमें लिखा होता है। और ट्रांजिट बैग्स आर टू बी यूज, है ना, और ट्रांजिट बैग को यूज़ किया जाएगा। सी अकाउंट बैग्स एंड बीओ बैग्स आर टू बी सेंट और रिसीव्ड इन मेल बैग। जो बीओ बैग और अकाउंट बैग है उन्हें सेंट और रिसीव किया जाएगा मेल बैग्स में। इन द केस ऑफ एसओ द मेल बैग कंटेन्स कैश बैग इनक्लोज इन रजिस्टर्ड बैग। अगर एसओ को भेजा जा रहा है तो जो मेल बैग होगा वो उसको उसमें जो है
कैश बैग होगा जो कि मेल बैग बंद होगा रजिस्टर्ड बैग में, ठीक है। तो ये सभी किस में लिखा होता है, ड्यू मेल लिस्ट में लिखा होगा ये सभी। आगे है सॉर्टिंग लिस्ट में क्या शो होता है। तो सॉर्टिंग लिस्ट में क्या शो होता है, ए फॉर व्हाट ऑफिस मेल बैग सेंड रजिस्टर्ड बैग टू बी मेड अप, ठीक है। किस ऑफिस के लिए जो आपके मेल बैग है वो भेजे गए हैं और जो रजिस्टर्ड बैग है वो बनाए गए हैं। और फॉर व्हाट ऑफिस पार्सल मेल आर्टिकल्स में बी सेंट डायरेक्ट एंड मैनर इन विच दे मस्ट बी डिस्पैच्ड। सॉर्टिंग लिस्ट में यह दिखाया जाता है कि रजिस्टर्ड बैग्स किन कार्यालयों के लिए तैयार किए जाते हैं और किन कार्यालयों के लिए तैयार किए जाते हैं, ये सॉर्टिंग लिस्ट में दिखाया जाता है। 53 देखेंगे हम, ड्यू मेल एंड अनयूजुअल मेल। ड्यू मेल क्या है और अनयूजुअल मेल क्या है। व्हाट इज़ ड्यू मेल, सबसे पहले हम देखेंगे ड्यू मेल क्या है। ऑल द बैग, ठीक है दोस्तों, ऑल द बैग आर्टिकल एंड डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी डिस्पैच्ड एवरी डे और एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। ऐसे हर एक बैग और हर एक आर्टिकल या फिर डॉक्यूमेंट्स जिससे कि हर रोज़ाना डिस्पैच होना ज़रूरी है या फिर रेगुलर इंटरवल में, है ना, यानी कि एक सामान्य एक इंटरवल में उसे डिस्पैच होना ज़रूरी है, उसे कहते हैं ड्यू मेल। और व्हाट इज़ अनयूजुअल मेल, पार्सल बैग, पैकेट बैग, स्पेशल बैग, कैंप बैग, टेलीग्राफ बैग एंड अदर बैग्स नॉट इंक्लूड इन ड्यू बैग, जो कि ड्यू बैग में इंक्लूड नहीं होते हैं। और बाकी ये सभी बैग जो यहाँ पे लिखे ये सभी है अनयूजुअल मेल्स। 54 है अब, फेस एंड फेसिंग, मुख और सम्मुखन। व्हाट इज़ फेस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। फेस क्या होता है किसी आर्टिकल का, साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटन, वो साइड आर्टिकल की जिसमें एड्रेस लिखा होगा वो उसका फेस है। व्हाट इज़ फेसिंग, और सम्मुखन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल विद द एड्रेस साइड अपवर्ड एंड द एड्रेस ट्रेंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। उस तरीके से अरेंजमेंट करना, यानी कि उस तरीके से लगाना आर्टिकल्स को कि जो भी आर्टिकल की एड्रेस साइड है वो अपवर्ड ऊपर की ओर हो और जितने भी एड्रेस साइड है वो टर्न हो जाए सेम डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं फेसिंग। आगे है बीट, गश्त क्या है। द टर्म बीट इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू आरएमएस सेक्शन वर्क, जो टर्म है बीट यानी कि गश्त उसे यूज़ किया जाता है आरएमएस रेलवे मेल सर्विस के सेक्शन वर्क्स में। पोर्शन ऑफ रेलवे और स्टीमर लाइन ओवर विच द सेक्शन वर्क, ये एक भाग होता है रेलवे और स्टीमर लाइन का जिसके ऊपर वो कार्य करते हैं, ठीक है। स्टीमर लाइन यानी कि नदी वगैरह की तरफ से जो बंदरगाह वगैरह में होता है वहाँ पे। व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू पोस्टल ओवरसीज डिलीवरी एजेंट्स, पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन एक्सेट्रा, इट डोनेट्स द एरिया, इट डोनेट्स दे आर इन विच दे डू देयर ड्यूटी, ठीक है दोस्तों। जब ये रिलेशन इसे यूज़ किया जाता है पोस्टल ओवरसीज डिलीवरी एजेंट या फिर पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन के उसमें, तो ये दर्शाता है वो जगह जहाँ पे वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। गश्त, अ बीट इंक्लूड्स द पोस्ट ऑफिस सर्व्ड बाय द ऑफिस कंसर्न, ठीक है दोस्तों। जो बीट है वो इंक्लूड करता है पोस्ट ऑफिस सर्व्ड बाय द ऑफिस ऑफिशियल कंसर्न। तो आगे है, ये था आपका बीट यानी कि गश्त क्या होती है। आगे है 56 का ए, लेट लेटर एंड टू लेट लेटर क्या है। लेट लेटर और बहुत ज़्यादा लेट लेटर क्या है। व्हाट इज़ लेट लेटर, लेट लेटर आर प्रेजेंटेड एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ और मेल ऑफिस और पोस्टेड इन लेटर बॉक्स of mail office after the prescribed hour of closing but within the interval allowed with late fees, ठीक है। ऐसे पत्र जो लेट फीस लगाकर लेटर बॉक्स और विंडो पे पोस्ट ऑफिस पे दिए गए थे, वैसे सभी, यानी कि ये मान के चलिए अगर कोई एक जन आता है और आर्टिकल को भेजने और वो प्रिस्क्राइब्ड हार होते हैं जो भेजने के, उसके बाद वो आता है
और क्योंकि वो लेट हो जाता है फिर भी उसे इंटरवल में भेजने के लिए मंजूरी जाती है विद लेट फीस, तो उन्हें लेट फीस देनी होगी और उसे लेट फीस के साथ भेज दिया जाता है। वो होते हैं लेट लेटर्स। और जो लेट लेटर्स होते हैं वो मस्ट बी फुल्ली प्रीपेड। इन्हें जो है पूरी तरीके से प्रीपेड होना ज़रूरी है। और व्हाट इज़ टू लेट लेटर? जो टू लेट लेटर होते हैं, लेटर पोस्टिंग आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड आवर ऑफ क्लोजिंग विदाउट हैविंग बीन फुल्ली प्रीपेड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड लेट फीस ऑन ऑफ पोस्टिंग। ऐसे जो लेटर होते हैं, टू लेट लेटर कौन से हो गया? लेट लेटर तो वो हुए जिन्हें लेट फीस लगाकर भेज दिया जाता है, पर टू लेट लेटर वो है जिन्हें पोस्ट कर दिया विदाउट प्रिस्क्राइब्ड, जो भी प्रिस्क्राइब्ड हार है ड्यूटी के उसके बाद, विदाउट हैविंग बीन फुली प्रीपेड, और फुली तरीके से ये प्रीपेड भी नहीं है और ना ही इसके जो लेट फीस है वो पोस्टिंग की दी है, तो वो हो गए टू लेट लेटर्स। और टू लेट लेटर्स पर क्या स्टैंप लगाई जाती है? टू लेट लेटर्स है जो उन्हें भेजा जाता है स्टैंप लगाकर डिटेन्ड लेट फीस नॉट पेड, ठीक है, एंड डिटेन्ड टिल द नेक्स्ट डिस्पैच। ये उस पर लिखा होता है डिटेन्ड लेट फीस नॉट पेड और डिटेन्ड टिल द नेक्स्ट डिस्पैच, ठीक है, ये सब उसमें लिखा होना चाहिए। 57 आपकी डेफिनेशन, मिस सेंट एंड मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। गलत भेजी और गलत पते पर भेजी गई वस्तु क्या होती है? व्हाट इज मिस सेंट आर्टिकल? मिस सेंट आर्टिकल गलत एड्रेस पर भेजी गई वस्तु होती है जो किसी ऑफिस द्वारा गलती से डेस्टिनेशन गंतव्य या फिर ऑफिस की बजाय अन्य ऑफिस को या फिर निर्धारित रूट के बजाय किसी अन्य मार्ग से भेज दी गई है। ऐसी आर्टिकल को मिस सेंट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे हम इसी में, अगला आएगा हमारे पास व्हाट इज़ मिस डायरेक्ट आर्टिकल। जो मिस डायरेक्ट आर्टिकल होते हैं फिर वो क्या होते हैं? इनकरेक्ट डेस्टिनेशन, जिसमें कि गलत आपका गंतव्य स्थान है या फिर जहाँ पे एड्रेस है वो डाला गया है, या फिर इंग्लिश में लिखा है बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, जिस ऑफिस ने लिखा है, जिस ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के द्वारा गलत एड्रेस लिखा गया है अगर, तो उसे कहते हैं मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। और मिस सेंट आर्टिकल होता है कि गलत एड्रेस पर भेज दी गई है या फिर गलत रूट पर भेजी गई है। आगे है ए ट्रायल कार्ड, 57 का ए है आजमाइश कार्ड क्या होता है। व्हाट इज़ अ ट्रायल कार्ड? ट्रायल कार्ड इज़ अ सर्विस पोस्ट कार्ड, ठीक है। जो ट्रायल कार्ड होते हैं वो सर्विस पोस्ट कार्ड होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं M26A उसके लिए। आगे है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रायल पोस्ट कार्ड? ट्रायल पोस्ट कार्ड का मकसद क्या है? डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव मेल राउटर्स ऑफ द कॉज और द कॉज ऑफ डेस्टिनेशन टू आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। जो रिलेटिव एडवांटेज है उसको उठाने का मकसद है इसका। तो डिटरमिनिंग द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव मेल रूट, ठीक है दोस्तों, और द कॉज ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो जो जल्दी से भेजने के लिए और अल्टरनेटिव मेल रूट्स का यूज़ करने के लिए और द जो डेस्टिनेशन के पीछे कॉज है आर्टिकल के, उन सभी का फ़ायदा उठाने के लिए ये पर्पस ट्रायल कार्ड का जो है पर्पस वो है। ट्रायल कार्ड के पीछे क्या क्या छपा होता है और इसके पीछे क्या छपा होगा, सोर्स ऑफ रिसिप्ट क्या है वो छपा होगा, रिमार्क्स या फिर मिसकनेक्शन है ना वो लिखा होगा, मैनर ऑफ डिस्पोजल निपटान का क्या तरीका है वो, डेट स्टैंप ऑफ ऑफिस और सेक्शन, जिस सेक्शन से या ऑफिस से भेजी गई उसकी डेट स्टैंप, सिग्नेचर ऑफ HSA पोस्ट मास्टर या फिर सुपरवाइज़र, ये सब लिखा होता है। अब ट्रायल कार्ड पर क्या क्या करना चाहिए, जो ट्रायल कार्ड होते हैं उस पर क्या क्या करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। इस कार्ड के निपटान में लगे प्रत्येक पोस्ट ऑफिस और सेक्शन के हेड, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर, सुपरवाइज़र को इसके कॉलम्स को ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। जो ट्रायल कार्ड के कॉलम्स हैं उन सभी को पूरे ध्यानपूर्वक भरना चाहिए, उसके जो निपटान में लगे हर एक सुपरवाइज़र, पोस्ट मास्टर और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है उनको। दूसरे नंबर पे ऑन रीचिंग डेस्टिनेशन द पोस्ट मास्टर शुड ऑल्सो नोट द डेट एंड आवर्स ऑफ द मेल कन्वेइंग द कार्ड। जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है तो जो पोस्ट मास्टर है उन्हें ज़रूर से नोट कर लेनी चाहिए डेट और कितने बजे उसको जो है मेल को कन्वे किया गया है, आगे दिया गया है। रिटर्न इन सर्विस कवर टू द इशूइंग ऑफिसर, ठीक है।
और रिटर्न टू सर्विस कवर टू द इशूइंग ऑफिसर, जो इशूइंग ऑफिसर है उनको ये रिटर्न हो जाती है। ट्रायल कार्ड को किस में शामिल नहीं करना चाहिए, नॉट इंक्लूड इन स्टेशन बंडल, स्टेशन बंडल्स में ट्रायल कार्ड को शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कुछ। और अब देख लेते हैं लेटर बॉक्सेस को कौन क्लियर कर लेता है, ये कुछ क्वेश्चंस है। तो जो लेटर बॉक्स को आपके क्लियर करते हैं वो होते हैं आपके एमटीएस और जीडीएस, है ना। और जब वो लेटर बॉक्स को क्लियर कर रहे होते हैं तो उनके पास जो की है वो उन्हीं के पास रहनी, उनकी कस्टडी में रहनी चाहिए जब तक वो ड्यूटी पे, उनके वर्किंग आवर्स में, लेटर बॉक्स की कीज़। तो आगे है ड्यू मेल बैग्स कौन कौन से हैं। जो ड्यू मेल बैग्स हैं वो कौन कौन से, अकाउंट बैग, ट्रांजिट बैग, मेल बैग, बीओ बैग, प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड पैकेट बैग, रजिस्टर्ड बैग, और टीडी एंड एनटीडी बैग्स। और ये टीडी है, ठीक है, टीडी एंड एनटीडी बैग्स, अनरजिस्टर्ड फर्स्ट क्लास एंड टीडी एंड एनटीडी बैग्स, वो सभी जो है बैग्स ड्यू बैग्स होते हैं, ड्यू मेल बैग्स होते हैं। अनयूजुअल बैग्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। अनयूजुअल बैग्स में आते हैं पार्सल बैग, कैंप बैग, स्पेशल बैग, और नॉट प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड पैकेट बैग। ठीक है, और टीडी बैग क्या होता है, यानी कि टीडी बैग क्या होता है, फर्स्ट क्लास आर्टिकल डिलीवर्ड विद इन द जुडिशरी ऑफ द मेल ऑफिस। ऐसे फर्स्ट क्लास आर्टिकल जो उनको डिलीवर किया जाना है मेल ऑफिस की जुडिशरी में, है ना, मेल ऑफिस के एरिया के अंदर। एनटीडी बैग क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास आर्टिकल डिलीवरेबल आउटसाइड द जुडिशरी ऑफ पेरेंट मेल ऑफिस, जो मेल ऑफिस है उसकी जुडिशरी के बाहर जो डिलीवर किए जाने हैं उनको बोलते हैं एनटीडी। ठीक है दोस्तों, तो यही थी आपकी क्लास आज की, यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपका ये जो डेफिनेशंस का पार्ट है वो पूरा हो चुका है। तो आप सभी इससे एक बार फिर से गो थ्रू हुई है, पीडीएफ से गो थ्रू हुई है, जाइए फिर से गुजरते हुए और एक एक क्लॉज को पढ़ते हुए, क्योंकि 57 क्लॉज है आपके पास और 7 क्वेश्चंस आने हैं, तो आपके ये क्लियर होने चाहिए। तो मिलते हैं आपसे हम फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।